तो दुख दर्द मेरे है तो हम अपनी बात नहीं करें, किसका करें? लालू जी का करें, जो चपरासी क्वार्टर से शीश महल लालू परिवार को पहुंचा दिया। तलाक पे बैरिस्टर साहब बोले, एनआरसी पे बैरिस्टर साहब बोले, 370 पे बैरिस्टर साहब बोले, अखलाक पे बैरिस्टर साहब बोले, मॉब लिंचिंग पे बैरिस्टर साहब बोले। ये लोग आस्तीन के सांप हैं, ये लोग पीठ में खंजर घोंपते हैं। बीजेपी खुली दुश्मन है, यही है फर्क बस इन दोनों में। जनविश्वास यात्रा कर रहे हैं, जनविश्वास नहीं तो फ्रॉड यात्रा है। तो सिर्फ ये तो फ्रॉड। पहले माई माई करता था, अपने मुंह से ही बाप बोल दिया कि माई बाप की पार्टी है। तो बाप के बारे में समझाया भी तो भाई समझाया क्या समझाया? इसकी 9वीं फेल क्या समझाएगा आपको? वोट देगा मुसलमान 20% और राज्यसभा जाएगा संजय यादव, राज्यसभा जाएंगे मनोज झा, राज्यसभा जाएंगे अखिलेश सिंह। अगर आपकी पार्टी जीतती है तो सिर्फ मुसलमानों की बात करेंगे, हिंदू को छोड़ देंगे। कोई भी माइनॉरिटी का इशू, दलित का इशू, मुसलमानों का इशू, मदरसा का इशू, मस्जिद का इशू, इमामबाड़ा का इशू, कब्रिस्तान का इशू, टीचर का इशू, बाढ़ का इशू, कटान का इशू, पुल का, पुलिया का, स्कूल का, हर इशू पे आप एमआईएम को सबसे आगे देखिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीमी। बिहार के सियासी हलचल को लेकर दिल्ली में आज एमआईएम के जो है राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन साहब हमारे साथ मौजूद है। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो इसको किस तरह से देखते हैं और वहां पर क्या कुछ चल रहा है। खुद उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। पहला सवाल और महत्वपूर्ण सवाल, आदिल साहब, क्या कुछ तैयारी है चुनाव को लेकर? क्या कुछ कहेंगे आप? कितने सीटों पर आपकी पार्टी चुनाव लड़ रही है? देखिए, इसका फैसला तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब करेंगे, लेकिन हम किशनगंज लड़ेंगे, हम सीमांचल में लड़ेंगे, हम औरंगाबाद महाराष्ट्र में लड़ेंगे, हम हैदराबाद लड़ेंगे। ये इसका फैसला हो गया है। यूपी का, राजस्थान का, गुजरात का, मध्य प्रदेश का, बंगाल का, झारखंड का, वो भी अनकरीब फैसला हो जाएगा। लेकिन चुनाव बहुत मजबूती से लड़ेंगे और हम पूरा दिन, हम चुनाव के लिए नहीं रहते, हम पूरा दिन दारुसलाम ऐसा वाहिद हेडक्वार्टर है जो सिर पे पगड़ी हो, माथे पे तिलक हो, गले में क्रॉस हो या टोपी हो, सबका इस्तकबाल है। राउंड द क्लॉक पब्लिक के बीच रहते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि चुनाव के वक्त आ गए शत्रुमुर्ग की तरह निकल गए। एमआईएम का एक एक कार्यकर्ता को देखिएगा पब्लिक के बीच में। कोई भी मिल्ली मसाइल, कोई भी माइनॉरिटी का इशू, दलित का इशू, मुसलमानों का इशू, मदरसा का इशू, मस्जिद का इशू, इमामबाड़ा का इशू, कब्रिस्तान का इशू, टीचर का इशू, बाढ़ का इशू, कटान का इशू, पुल का, पुलिया का, स्कूल का, हर इशू पे आप एमआईएम को सबसे आगे देखिएगा। और अख्तर उल साहब की नुमाइंदगी आपने बिहार विधानसभा में देखी है। लोग आप पे क्यों भरोसा करें? भाई लोग इसलिए भरोसा करें कि 75 साल का रिपोर्ट उठा के देख लीजिए। सच्चर कमीशन, रंगनाथ मिश्रा कमीशन, महमूदुर रहमान रिपोर्ट, आपका फातमी कमीशन जितना है उसका रिपोर्ट देख लीजिए कि मुसलमानों की स्थिति दलितों से बदतर है। अभी बिहार का जातीय जनगणना देख लीजिए। 20 लाख, साढ़े बीस लाख नौकरी होनी चाहिए। मुसलमानों की हिस्सेदारी 3.5 लाख लगभग होनी चाहिए। मुसलमान को 1.5 लाख सिर्फ नौकरी है। दलित बिरादरी को 3.5 लाख 4 लाख होनी चाहिए। उनकी भी 1,80,000 सिर्फ है, जबकि उनको कोटा मिला तब भी पूरा नहीं हो पाया। तो आप देख लीजिए, यादव बिरादरी सत्ता में है तो आज लालू यादव के लोग यादव बिरादरी को देख लीजिए, कुर्मी कोरी को देख लीजिए, दूसरे बिरादरी को देख लीजिए। जिसको पॉलिटिकल लीडरशिप मिली, जिसको सत्ता मिली, आज वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। और आपने देश के लिए आज़ादी दी, फजले हक खैराबादी, टीपू सुल्तान जैसे योद्धा दिया, आपने देश के लिए जान दिया। आपके उलेमा दारुल देवबंद के लगभग लाखों उलेमा ने गर्दन कटाया, हुब्बुल बतनी का फतवा दिया, माल्टा की जेल में रहे, काला पानी झेला। मुसलमान की स्थिति जिसके लिए अब मुझे अपनी नागरिकता देना पड़ रहा है, मुझे बतलाना पड़ रहा है मैं भारत का हूँ। और जिसने कुछ नहीं किया, जो आरएसएस का हाफ पैंट पहना, वो अभी 2014 में जो फुल पैंट पहना, वो बोलता है हम भारतीय। जो अंग्रेज की दलाली कर रहा था, जो सिंधिया परिवार अंग्रेज की दरबारी कर रहा था, वक्त का मलाई खा रहा है। जो राहुल गांधी के साथ जितिन प्रसाद हो, आरपीएन सिंह हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, मिलन देवड़ा हो, जो सब मलाई खाए थे, आज देख लीजिए बीजेपी में। अशोक चौहान बीजेपी में, जिसने भी एमआईएम को बी टीम बोला वो आज बीजेपी में मलाई खा रहा है। और आज जिसने भी हक की बात की, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के अलावा बतला दीजिए कौन है। आपकी पार्टी आएगी तो मुसलमानों की दुख तकलीफ दूर होगी। भाई हैदराबाद इज द बेस्ट एग्जाम्पल। आप देख लीजिए दारुसलाम में, वहाँ का माइनॉरिटी का बजट 2200 करोड़ का, पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा। अब बिहार में सबसे ज़्यादा आबादी मुसलमानों की, बंगाल में सबसे ज़्यादा आबादी मुसलमानों की, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मुसलमानों की आबादी, आसाम में सबसे ज़्यादा मुसलमानों की आबादी। एक जगह 20%, एक जगह 22%, एक जगह 30%, एक जगह 34%। देखिए बजट क्या है, देखिए वहाँ मस्जिद बुलडोजर से कैसे हो रहा है। हल्द्वानी देख लीजिए आप, 6 लोग को कैसे मार दिया गया। 16 साल के अनस को मार दिया गया, उसके बाप को मार दिया, कोई दूध लाने बच्चे का गया उसको मार दिया गया, कोई पूछने वाला नहीं। इस कांग्रेस की देन है। बीजेपी ने जो कांग्रेस ने शुरुआत की, बीजेपी उसको खत्म करती है। बाबरी मस्जिद किसकी देन है? एनआरसी किसकी देन? राजीव गांधी लाए थे, यही नीतीश कुमार एनआरसी सीए में वोट दिया था बीजेपी के साथ। और अभी आपने आपको टोपी पहन के गमछा लगा के बोलता है अवतार पार्टी देता है। भाई बोलिए, जो आरसीपी सिंह जो पूरा जेडीयू 370 पे 60, ट्रिपल तलाक पे बीजेपी के साथ, एनआरसी में बीजेपी के साथ, गुजरात चल रहा था मोदी कैबिनेट में, अटल कैबिनेट में नीतीश कुमार थे, एडवाणी का सबसे बड़ा पिछलग्गू नीतीश कुमार थे। जो मिट्टी में मर जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे। मैं मरना कबूल है, भाजपा में नहीं जाएंगे, लेकिन फिर से जिंदा भाजपा ही में हो रहे हैं वो। आदिल साहब, एक सवाल है, आप सिर्फ मुसलमानों को लेकर नहीं चल सकते हैं। अगर आपकी पार्टी जीतती है तो सिर्फ मुसलमानों की बात करेंगे, हिंदू को छोड़ देंगे। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पार्लियामेंट में कहा है
कि महात्मा गांधी से भी बड़ा लीडर मैं बाबा साहेब अम्बेडकर को मानता हूँ। पार्लियामेंट में किसी ने जय भीम और जय मीम का नारा दिया है, उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। हम चाहते हैं हर बिरादरी, यादव हो, भूमिया हो, राजपूत हो, सब आए, लेकिन जो बेटा कमज़ोर रहता है माँ बाप उसको ध्यान देता है। मेरी स्थिति दलितों से बदतर हो गई है। हमने कल तक हुक्मरान कौम थे, आज रोड पर आ गए हैं। आज मेरे पास जीआरएफ का स्कॉलरशिप खत्म हो रहा है, मोमा का बजट कम हो गया, जामिया मिलिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का बजट कम हो गया, एमयू किशनगंज को 1 रुपया नहीं मिला, सीमांचल बाढ़ की तबाही झेल रहा है, कोसी नदी बाढ़ का उफान झेल रहा है, नेपाल से पानी आता है, सबसे ज़्यादा सीमांचल में पलायन है। तो दुख दर्द मेरे है, तो हम अपनी बात नहीं करें, किसका करें? लालू जी का करे, जो चपरासी क्वार्टर से शीश महल लालू परिवार को पहुंचा दिया, जो अमेठी के राजकुमार को जहां जनेऊ दिखा रहे थे वो चुनाव हार जाते हैं, वायनाड में मुसलमानों ने जिताया, जो किसकी नरेंद्र मोदी की बात करें, जो चलिए गुजरात में मुस्लिम एरिया में देख लीजिए क्या स्थिति है। जो वो उसकी बात करें, जो गुजरात में मौलाना मुफ्ती अजहरी साहब पे केस करा दिया, झूठा मूठा केस, 1 केस 2 केस 3 केस 4 केस उन पर लगा देता है। उसके साथ कौन खड़ा था? वारिस पठान, एमआईएम, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब खड़े। किसी भी मुद्दे पे बतला दीजिए कि एमआईएम से पहले कोई माइका लाल बोला हो, ट्रिपल तलाक पे बैरिस्टर साहब बोले, एनआरसी पे बैरिस्टर साहब बोले, 370 पे बैरिस्टर साहब बोले, अखलाक पे बैरिस्टर साहब बोले, मॉब लिंचिंग पे बैरिस्टर साहब बोले, पहलू खान पे बैरिस्टर साहब बोले, जुनैद नसीर पे बैरिस्टर साहब बोले। हर मुद्दे पर अगर बैरिस्टर साहब से पहले कोई बोला हो या उसके बाद भी कोई बोला हो। ये नीतीश कुमार ड्रामा करते हैं टोपी पहन के, तेजस्वी यादव उनका चेला है। भाजपा को किसने बतलाइए ना ऐसी क्या मजबूरी हो गई? सिर्फ पैसा का लेन देन था। तेजस्वी यादव भ्रष्टाचार में लिप्त थे। अभी जो राज्यसभा किया, अशफाक करीम साहब थे, बतला दीजिए अशफाक करीम साहब को मुसलमान को क्यों नहीं दिया गया? खाली अशफाक करीम साहब से चंदा लीजिएगा, फैयाज साहब से खाली चंदा लीजिएगा। मुसलमान की बात करने में तेजस्वी यादव को बुखार छूटता है। अखिलेश यादव बतलाएं अपने जात को कितना वोट दिलाते हैं। मनोज झा बतलाएं अपने जात को, मनोज झा जी कितना वोट दिलाते हैं। भाई संजय यादव हरियाणा का यादव है, कोई बिहार का यादव नहीं मिला। मनोज झा में, इसमें संजय यादव में क्या खूबी थी? वोट देगा मुसलमान 20% और राज्यसभा जाएगा संजय यादव, राज्यसभा जाएंगे मनोज झा, राज्यसभा जाएंगे अखिलेश सिंह, वोट देंगे हम लाइन लग के, रोजा रख के। बीजेपी को हराने का जिम्मा हम लिए हुए हैं। सबसे ज़्यादा मुसलमान वोट देता है, मुसलमान के साथ बद से बदतर सलूक होता है। आज शहाबुद्दीन परिवार का कोई पूछने वाला नहीं है, आज अब्दुल गफूर साहब के परिवार को पूछने वाला नहीं है, आज तस्लीमुद्दीन साहब के परिवार का टिकट काट दिया था। तो एमआईएम का रहम करम है जो एमआईएम ने टिकट दिया, जो शहनवाज मियाँ जीता। आज आपको अनवारुल हक साहब के परिवार को पूछने वाला, लालू जी के बगल में तो कोई दिखता भी था मुसलमान, तेजस्वी के बगल में बतला दीजिए एक भी मुसलमान दिखता है? एक मुद्दे पर मदरसा अजीजिया जल गया, तेजस्वी कभी बोला हो? आप पूछिए कि उर्दू टीटी का मामला तेजस्वी कुछ हल किया हो? आप उर्दू अनुवादक का मामला पूछिए, तेजस्वी हल किया हो? शमशुल हुदा मदरसा में बहाली का हल किया हो? वक्फ बोर्ड का बहाली है, तेजस्वी हल किया हो? वक्फ बोर्ड में कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा नहीं है, तेजस्वी बतलाएं हल किया हो? हज कमेटी में बहाली नहीं हुई है, उर्दू में शिक्षकों की खाली है, तेजस्वी कभी बोले हो? एमयू किशनगंज पे तेजस्वी कभी बोले हो? सिर्फ मुसलमानों का, मुसलमान अफ्तार रोजा रखेंगे, हम खजूर खाइएगा, आप जान देंगे, हम सब कुछ देंगे। आपके क्या, आप क्या थे? चपरासी क्वार्टर में थे, आपकी पैदाइश चपरासी क्वार्टर में हुई है। आप चीफ मिनिस्टर बन गए, आपकी अम्मा चीफ मिनिस्टर बन गए, तेजस्वी चीफ डिप्टी सीएम बन गए, एक बहन राज्यसभा चली गई, एक भाई मंत्री बन गया, दोनों मामा लोकसभा राज्यसभा चले गए। अब जो एक तो मुंशी था जो हरियाणा से लाए थे, उसको भी आप राज्यसभा भेज दिए। वोट दे रहा है, हम मुसलमान जान दे रहा है। अभी भी तेजस्वी का यात्रा जो है, जनविश्वास यात्रा कर रहे हैं। जनविश्वास नहीं तो फ्रॉड यात्रा है। हाँ। तो सिर्फ ये तो फ्रॉड। पहले माई माई करता था, अपने मुंह से ही बाप बोल दिया कि माई बाप की पार्टी है। तो बाप के बारे में वो समझाया भी तो भाई समझाया क्या? समझाया इसकी 9वीं फेल क्या समझाएगा आपको? जो आदमी मैट्रिक नहीं पास कर गया, जिसका माता पिता दोनों चीफ मिनिस्टर हो और वो बच्चा मैट्रिक नहीं पास कर रहा, वो क्या बतलाएगा? तेजस्वी यादव बतलाइए ना। प्रधानमंत्री के सामने तो 3 मिनट का भाषण ये नहीं पढ़ पाएगा, क्या बिहार को रिप्रेजेंट करेगा ये आदमी? एमआईएम का एमएलए तोड़ा, और अभी जरूरत थी सबसे पहले एमआईएम खड़ी रही। अरे हम तो बीजेपी को हराने के लिए क़यामत के सुबह तक तैयार हैं। आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है, बीजेपी हमारी दुश्मन है, दिखती है, और ये लोग आस्तीन के सांप हैं। ये लोग पीठ में खंजर घोंपते हैं, बीजेपी खुली दुश्मन है। यही है फर्क बस इन दोनों में। एक चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।